नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी हमारे YouTube चैनल जीके बाय जयसिंह छावड़ी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं, दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि जैसे कि अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों, यहाँ से एक अपन हर कंपटीशन में क्वेश्चन अपन को नजर आता है। तो दोस्तों, हम हमारे वीडियो को अंत तक देखना है अपन को, और यदि अपन को अच्छा लगे, और वास्तव में अच्छा ही लगेगा, हम आपसे वादे के साथ कहते हैं, क्योंकि मोस्टली टॉपिक है और इसको अंतिम बिंदु तक देखना है, क्योंकि रहस्य अपना अंतिम बिंदु तक आता है। ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट्स जरूर करना है अपन को। तो पहला बिंदु है अपना दोस्तों सोडियम क्लोराइड। पहला बिंदु है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। अब दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है इसका NaCl। क्या होता है? NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दोस्तों, इसका साधारण नाम क्या होता है? साधारण नाम होता है, मतलब सामान्य नाम होता है दोस्तों साधारण नमक। साधारण नमक होता है दोस्तों। अब दोस्तों, यदि अपन इसके बनाने की विधि की बात करती है, मतलब कैसे बनाया जाता है ये बनाने की विधि, ठीक है। अब बनाने की विधि की बात करती है तो इसकी दो विधियां होती है दोस्तों। एक तो अपन बात करते हैं जैसे कि प्रबल अम्ल, ठीक है, प्लस प्रबल क्षार। परस्पर क्रिया करते हैं तो दोस्तों उदासीन लवण बनाते हैं। क्या बनाती है? उदासीन लवण। प्लस क्या बनता है? जल बनता है। तो दोस्तों, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? उदासीन लवण बनाती हैं, और क्या बनाती हैं? जल बनाती हैं। दोस्तों, ये अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रबल अम्ल जैसे कि हमने लिया HCl लिया, और प्रबल क्षार जैसे कि क्या लिया हमने NaOH, ठीक है। ये परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब अम्ल जो अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करके अपना गुण खो देते हैं, इसी रूप में क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अपना गुण खो देते हैं। इसी रूप में दोस्तों अपन प्राप्त कर देंगे यहाँ पे NaCl। NaCl को हम क्या कह देते हैं? साधारण नमक कहते हैं, और जल प्राप्त करते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। दोस्तों, ये बात थी अपने बनाने की विधि की। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करती है तो उदासीन लवण के रूप में क्या प्राप्त करती है? NaCl। प्रबल अम्ल क्या लिया हमने? HCl लिया। प्रबल क्षार क्या लिया? NaOH लिया, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? लवण के रूप में NaCl प्राप्त हुआ। यही बात है, सोडियम का एक लवण है, निम्न में से सोडियम का एक लवण है। तो दोस्तों, हम पहले बात किसकी करेंगे? NaCl की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? NaCl की बात करेंगे। ये हमारा सोडियम का लवण है। तो दोस्तों, एक तो विधि ये थी। अब यदि इसके वेग की बात करती है तो दोस्तों ये तीव्र वेग, मतलब तीव्र अभिक्रिया है ये, जो बहुत ही कम समय संपन्न हो जाती है, और इसके समय संपन्न होने का जो समय होता है वो 10 की घात -10 सेकंड होता है। दोस्तों, बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती है ये। मतलब प्रबल, अपन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है? तो होगी 10 की घात -10 सेकंड में। यह एक अपन कह देंगे प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार एक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तीव्र अभिक्रिया। तो दोस्तों, इसे अपने अपनी दूसरी जो विचलन की विधि होती है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि जब समुद्री जल, दोस्तों समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल बोल दो, इसी को बोल दो लवणीय जल बोल दो, ठीक है दोस्तों। ये इसी को खारा पानी बोल देते हैं अपन, सीधी सी भाषा में खारा पानी, ठीक है, खारा पानी। तो इनको सुखाकर भी अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों? NaCl प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो NaCl होता है, यहाँ पर जो NaCl होता है
इसमें हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लवणीय जल में किन पदार्थों की क्या होती है, अशुद्धि होती है। लवणीय जल में किन पदार्थों की अशुद्धि होती है, किन आयनों की अशुद्धि होती है, MgCl2 Mg+2 और Ca+2, मतलब लवणीय जल में किन किन आयनों की अशुद्धियां होती हैं, तो Mg+2 और Ca+2 आयनों की क्या होती है दोस्तों, अशुद्धियां होती है। तो ये बात थी हमारे सोडियम क्लोराइड की। तो NaCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा साधारण नमक, इसे हम सामान्य नाम के रूप में जानते हैं। बनाने की विधि बात की हमने, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, उदासीन लवण, और क्या बनाते हैं, जल। प्रबल अम्ल में हमने लिया HCl, प्रबल क्षार में क्या लिया, NaOH लिया, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, NaCl प्राप्त हुआ, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। दूसरी बात थी व्यापारिक विधि के रूप में समुद्री जल या लवणीय जल या खारे पानी को सुखाकर भी हम क्या प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, NaCl प्राप्त कर लेते हैं। इस टाइम जो NaCl प्राप्त होता है वो क्या होता है दोस्तों, अशुद्ध प्राप्त होता है। इसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें अशुद्धि किसकी होती है दोस्तों, मैग्नीशियम+2 आयन और कैल्शियम+2 आयन की अशुद्धियां होती है। तो दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवणीय जल या खारे जल में किन आयनों की अशुद्धियां होती है, Mg+2 और Ca+2 की। दोस्तों और कुछ बात करती है NaCl की। तो NaCl की यदि बात करती है तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम का लवण है, निम्न में से सोडियम का लवण है। तो दोस्तों सोडियम का लवण क्या होगा, सोडियम का लवण क्या होगा दोस्तों, NaCl हो गया। और NaCl की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, लवणीय होती है। क्या होती है, लवणीय होती है। इसी लवण को उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन, मतलब उदासीन प्रकृति होती है। अब उदासीन का जो pH मान होता है दोस्तों, pH मान कितना होता है उदासीन का, 7 होता है। कितना होता है, 7। क्वेश्चन बन गया भाई, NaCl का pH मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। NaCl का pH मान कितना हो गया यहाँ पे, 7 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात की NaCl की, और NaCl का यदि अपन उपयोग की बात करते हैं तो हिमीकरण में मतलब कुल्फी बनाने वाले जो है वो कुल्फी जमाने में अपन बात करते हैं किसका उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यदि अपन भोजन की बात करते हैं तो भोजन में किसका उपयोग किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है। एक बात और है दोस्तों, बात ये है हमारे पास कि NaCl का जो अपघटन है, NaCl का अपघटन है वो किसके रूप में होता है, मतलब किसकी उपस्थिति में होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, अपघटन उष्मा की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों, उष्मा की उपस्थिति में होता है। और हमारी उष्मा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो ताप होता है, ताप के रूप में होता है दोस्तों, एक होता है विद्युत के रूप में होता है, ठीक है, और एक होता है किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों हमारी उष्मा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, एक तो ताप के रूप में, एक विद्युत के रूप में और प्रकाश के रूप में। अब जो NaCl का जो अपघटन होगा वो दोस्तों किसकी उपस्थिति में होता है, विद्युत की उपस्थिति में होता है। इसी रूप में यदि दोस्तों बात करें H2O की, तो जल का जो अपघटन होता है वो भी किसकी उपस्थिति में होता है, तो दोस्तों विद्युत की उपस्थिति में होता है। इनकी बात हम वियोजन अभिक्रिया में कभी अलग से करेंगे। तो फिलहाल अपन बात करते हैं NaCl का जो अपघटन होता है दोस्तों किसकी उपस्थिति में होता है, विद्युत की उपस्थिति में होता है। दोस्तों हमने बात की थी आज सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक, इससे बात करते हैं तो लवणीय उदासीन प्रकृति होती है। pH मान क्या होता है, 7। हिमीकरण इसका उपयोग किया जाता है जमाने में, ठीक है, तो भोजन के रूप में करते हैं। इसका विद्युत अपघटन होता है, ठीक है। तो ये बात थी दोस्तों हमारे NaCl की। दूसरा बिंदु लेते हैं तो हम आगे बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात अपने बहुत एग्जामों में भी की गई है दोस्तों। जैसे कंपटीशन यदि आपने दिया हो तो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा बिंदु है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। दोस्तों जैसे हमने NaCl को क्या कहा था दोस्तों, NaCl को कहा था कि इसे, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaOH होता है। अब इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्टिक सोडा।
दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। यदि इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति क्या होती है दोस्तों? प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। अब प्रबल क्षार है तो इसका पीएच मान कितना है? भाई क्षार है तो इसका पीएच मान भी हमको ज्ञात होना चाहिए। तो प्रबल क्षार है तो पीएच मान क्या होता है दोस्तों? इसका पीएच मान होता है 14। कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। यदि अपन कॉस्टिक सोडा है NaOH है, इसके बनाने की विधि की बात करते हैं तो दोस्तों ये बनाया जाता है, देखो NaCl के जलीय विलयन में। मतलब NaCl का जलीय विलयन है, इसमें क्या प्रभावित की हमने? विद्युत धारा। दोस्तों क्या प्रभावित की? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा प्रभावित की तो हमको क्या प्राप्त हुआ? NaOH प्लस क्या प्राप्त हुआ? H2 प्लस क्या प्राप्त हुआ? Cl2। ठीक है दोस्तों, तो NaCl के जलीय विलयन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, H2 प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ? Cl2। दोस्तों क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। और क्लोरीन तो क्या है? इसको मैंने बोल दिया क्लोर। ठीक है, अब इसीलिए अपन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि कहलाती है, वो क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। तो अपन ने बात की सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कह देती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कह देती है, क्योंकि क्षार प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हमने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सादा नाम क्या है इसका? कॉस्टिक सोडा। प्रकृति कैसी होती है? प्रबल क्षार होती है। पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। यदि इसके बनाने की विधि की बात करते हैं तो NaCl के जलीय विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या प्राप्त हुआ? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अगला बिंदु यदि इसका अपन लेंगे तो क्या लेंगे? जैसे कि व्यंजन चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, जिसका बहुत बार पूछा गया है कि रासायनिक सूत्र Na2CO3.H2 होता है। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन इन बिंदुओं की बात करेंगे। धन्यवाद।